डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए बात करते हैं आज हम कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है उनमें क्या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो जो डायबिटीज जिन पेशेंट का अनकंट्रोल रहता है उनमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है, जिसमें किडनी, आईज, ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही ऐसे पेशेंट में कुछ और भी न्यूरोपैथीज होने का रिस्क होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बारे में कि क्या क्या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या रिस्क ऐसे पेशेंट में जिनका डायबिटीज होता है या अनकंट्रोल होता है उनको क्या क्या हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं जिनमें आपको हार्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनती हैं, हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की बात करें तो ऐसे में सबसे पहले जो एक हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, यानी कि वो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उनमें जो है या तो ब्लॉकेज हो सकती है या फिर उनमें जो है ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज बनने का रिस्क होता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, ब्रीदिंग इश्यूज आपको हो सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है कि जब आपकी जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, तो जो हार्ट की जिस मसल्स को वो ब्लड सप्लाई जाई थी वो जो हार्ट की जो मसल्स है वो डेड होने लगती है, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है और ये फीटल होती है। इसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा होता है। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जो डायबिटीज अगर अनकंट्रोल होता है तो एक डायबिटिक पेशेंट में होने की पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो होता है जो हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आता है आपका डैमेज नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो नर्व सप्लाई है यानी कि नर्व जा रही है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ आपका हार्ट की जो हार्ट बीट वगैरह, हार्ट रेट वगैरह है उनकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ होने का रिस्क होता है, जिसमें पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है यानी कि हार्ट रेट ज़्यादा कम हो सकता है। साथ ही ऐसे पेशेंट में पाल्पिटेशंस वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स होने के रिस्क होते हैं। साथ ही अगर और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। साथ ही जो पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसको मेनली अगर हम बात करें तो एलडीएल की यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल भी ऐसे पेशेंट में बढ़ने लगता है। जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें जाके ये ब्लॉकेज या प्लेक बनाने लगता है। जो आर्टरी की वेसल्स होती है उनके साइड में जमने लगता है। धीरे धीरे ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है और आपकी आर्टरी को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें हाई ब्लड प्रेशर और एलडीएल का बढ़ जाना भी एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से और भी मेजर कॉम्प्लिकेशन हार्ट की हो सकती है। तो ये कुछ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क थे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो अपने शुगर को अनकंट्रोल रखते हैं उनमें हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे हम ये जो डायबिटिक पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट उनको कम कर सकता है या उनको मैनेज कर सकता है। अगर पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो गई है तो उसके जो होने वाले जो सिम्टम्स हैं उनको, लक्षणों को कम कर सकता है और अपने जो डिजीज है उसको प्रोग्रेस होने से रोक सकता है। ये बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए भी लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी होता है। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करते हो तो आप अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जो है जो लाइफ स्टाइल में डाइट का आपका आता है। तो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी जो डायबिटिक डाइट होती है प्रॉपर लें। उसमें ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा फैटी चीज़ें जो होती हैं उनको अवॉइड करें। आप ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड वगैरह ना लें। बाहर के खाने को कम से कम लें, आप अवॉइड करें, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है उसमें एक तो आपका जो ऑयल वगैरह है, आपका सॉल्ट वगैरह वो ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, एलडीएल का बढ़ना, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती है जो आपकी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उनकी होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। तो अपनी डाइट में जो लेना है घर का ही खाना मोस्टली खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं आप। तो आपको जो फैटी चीज़ें हैं और जो आपको जंक फूड वगैरह है वो आपको नहीं लेने हैं और ऑयली खाने को भी आपको अवॉइड करना है। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो आपको फिजिकली जो एक्टिविटी आपको रखना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह है, योगा वगैरह है, वो बराबर टाइम टू टाइम आपको करना है। डेली अगर रोजाना एक्सरसाइज की बात करें तो आपको डेली कम से कम अपने लिए आपको कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है। जो एरोबिक एक्सरसाइज मेनली होती है वो आपको करनी है।
साथ ही आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है। नींद का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तो नींद है वो आपको प्रॉपर लें। आप 10 बजे सोकर आप 6 बजे तक आप नींद लें, या फिर आपका जो भी टाइमिंग है, कम से कम एटलीस्ट आपको 8 घंटे की नींद, एक कंटिन्यू नींद आपको लेनी है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी लाइफ में करता है तो वो काफ़ी सारी परेशानियों को, अपनी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको होने से रोक सकता है। बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी अनकंट्रोल रहता है, वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल रहने से जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो होने से कम हो जाती हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल को जो है अपना रेंज में, जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उसको, जो रेंज है आपका नॉर्मल, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक रहती है, उसमें उस रेंज में अपने ब्लड शुगर लेवल को जो है रखना है। साथ ही जो अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है। अपना अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, ताकि आपकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको ना हो। आपके हार्ट के से अलावा भी कोई और भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी बॉडी में होती है, उसके भी जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाते हैं। तो अपने आपको शुगर को कंट्रोल रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। साथ ही अगर आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करना है, जिसके लिए आप जो है, जैसे मैंने फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस बताया, आप वो कर सकते हो। साथ ही प्लस में आप अगर आपका ब्लड शुगर लेवल या बीपी या कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं है तो आप मेडिकेशन हैं अपने डॉक्टर की सहायता से सही मेडिकेशंस लेकर आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने अगर अपने जो डायबिटीज को मैनेज करते हो तो आपको शरीर में होने वाले हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, उनको कम कर सकते हो। तो ये था कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क हैं डायबिटिक पेशेंट में होने वाले, साथ ही उनका मैनेजमेंट के बारे में। ऐसे ही और भी हेल्थ से जुड़ी हुई जो वीडियोज हैं उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।